दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने पेरेंट्स के चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के मामले में फंस जाता है तो आप उसकी कंप्लेंट कैसे करें, और आप आज के समय में जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं आप उनसे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे, आज के समय में काफ़ी तरह के ऑनलाइन साइबर फ्रॉड चल रहे हैं जिसमें कि आज का युवा लगातार फंसता जा रहा है। और दोस्तों जैसे जैसे ऑनलाइन साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वालों का हौसला और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज के समय में अगर आपको ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से बचना है तो आपको जगह जगह पर सावधानियां बरतनी होगी और आपको एक एक कदम बड़ा सोच समझ के उठाना होगा। क्योंकि दोस्तों आज के समय में होता क्या है कि आपके पास किसी का फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद वह आदमी आपसे बोलता है कि सर मुझे इस प्रकार से एक ओटीपी दे दीजिए, और आप किसी काम में व्यस्त हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में आपने उसको ओटीपी दे दिया। या फिर आपका कोई भी काम है ऐसा जो कि कहीं पर हो रहा है और वहाँ से आपके पास में फ़ोन तो आता नहीं है और उसकी जगह कोई और बंदा फ़ोन कर देता है कि सर आपके पास एक ओटीपी आया होगा। आपने बिना सोचे समझे बिना देखे आपने उसको वह ओटीपी बता दिया। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो ये असावधानियाँ थी उसकी वजह से आपके साथ में साइबर फ्रॉड हो जाएगा और जो साइबर फ्रॉड करने वाला है वह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको इस प्रकार के साइबर क्राइम से बचना है तो दोस्तों आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी होगी और आपको जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आज के समय में साइबर क्राइम इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि हर दूसरा व्यक्ति साइबर क्राइम करने के लिए बैठा हुआ है और आप किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति आपकी जानकारी किस वजह से ले रहा है। क्योंकि दोस्तों अब सामने वाला बंदा हमारे पास में आता है या हमसे ऑनलाइन जुड़ता है तो हमें यह जानकारी नहीं होती कि इस बंदे के माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है या हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। तो उस वक्त हमारी आंखों पर एक पट्टी बन जाती है और जब वह पट्टी बन जाती है तो हमें उसके आगे अगर कोई व्यक्ति हमें समझा भी रहा होता है तो हमें वह व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो चुका है तो आप तुरंत सावधान हो जाएंगे, और यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल अभी से सावधानी बरतनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों साइबर क्राइम आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ऑनलाइन साइबर फ्रॉड तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हद से ज़्यादा आपके साथ में हर दूसरा बंदा जो जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने के चक्कर में लगा हुआ है। और दोस्तों आज के समय में बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि लोगों को कुछ काम मिलता नहीं है तो वह कुछ ना कुछ नए नए तरीके के साइबर क्राइम सीख कर आते हैं और सीख कर आने के बाद वह साइबर फ्रॉड करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब वह पकड़े जाते हैं तो उन्हें कठिन से कठिन कार्यवाही भी की जाती है उनके खिलाफ और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाती है और उनको जेल भी भेजा जाता है। तो दोस्तों अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो गया है तो आप उसकी कंप्लेंट किस प्रकार से दर्ज करवा सकते हैं और आपके साथ जो साइबर क्राइम हुआ है आप उसका पैसा किस प्रकार से रिफंड मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके साथ में साइबर क्राइम हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको बिल्कुल सचेत हो जाना है। दोस्तों मैं आपको तो जब वह पकड़े जाते हैं तो उन्हें कठिन से कठिन कार्यवाही भी की जाती है उनके खिलाफ और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाती है और उनको जेल भी भेजा जाता है। तो दोस्तों अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो गया है तो आप उसकी कंप्लेंट किस प्रकार से दर्ज करवा सकते हैं और आपके साथ जो साइबर क्राइम हुआ है आप उसका पैसा किस प्रकार से रिफंड मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके साथ में साइबर क्राइम हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको बिल्कुल सचेत हो जाना है। दोस्तों मैं आपको दो बातें बताऊंगा, अगर आपने दोनों बातें पूरी फुलफिल कर ली तो अगर आपके साथ में भविष्य में कभी भी साइबर क्राइम भी होता है तो आप अपना पैसा वापस मंगा लेंगे। जबकि दोस्तों आपने यह बात कहीं नहीं सुनी होगी कि यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपने दो बातें फॉलो कर ली तो आपका 100% पैसा तुरंत रिफंड आ जाएगा। दोस्तों जिसमें सबसे पहला तरीका है कि मैं आपको एक टोल फ्री नंबर दूंगा, आपको उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और कॉल करके
अपनी शिकायत दर्ज करानी है। तो दोस्तों आप टोल फ्री नंबर अपने पास में नोट करके रख लीजिए 1930। यह दोस्तों एक टोल फ्री कंप्लेंट नंबर है। यदि आपके साथ में कभी भी साइबर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो आप अपने नंबर से तुरंत 1930 पर कॉल करके आप कंप्लेंट दर्ज कराइए। और दोस्तों एक और तरीका है, दूसरा तरीका, अगर आपका सपोज करिए कि नंबर नहीं मिल रहा है, काफ़ी बार ऐसी दिक्कत आती है दोस्तों कि नंबर नहीं मिलता किसी भी कारणवश या फिर नेटवर्क इशू की वजह से, और ऑनलाइन फ्रॉड वाला जो है बच के चला जाता है। तो दोस्तों आपको फिर भी घबराना नहीं है, आप तुरंत ही अपने गूगल क्रोम में cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाएं और जाने के बाद आप वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपके साथ में कोई भी साइबर क्राइम हुआ है और आपने उसकी कंप्लेंट तुरंत दर्ज करा दी तो आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और वहीं के वहीं वह पैसा आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। और दोस्तों फ्रीज का मतलब यह होता है कि आपका पैसा जो भी होगा वह होल्ड हो जाएगा, उसके बैंक अकाउंट से वह पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चालाकी दिखाते हैं या आप कितनी जल्दी उस व्यक्ति के खिलाफ साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे ही आप ये दोनों काम कर देंगे, आप तुरंत ही अपने साइबर क्राइम को ऑफिस ले जाइए। ऑफिस जाने के बाद आप वहाँ पर आपने जो कंप्लेंट दर्ज करी है वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी जितनी भी स्क्रीनशॉट है या उनका प्रिंट आउट लेकर आप वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। आप तुरंत मिनट से पहले वहाँ पर उनका अकाउंट सीज करा दीजिए। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर उनका अकाउंट होल्ड हो गया तो उस वक्त आपका पैसा गारंटी के साथ 100% सारा पैसा रिफंड होगा। लेकिन दोस्तों वह डिपेंड करता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर कि आप कितने जागरूक हैं और कितना आप एक्टिव हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ना ही कहीं मरेगा, आपका पैसा आपको तुरंत सुरक्षित होकर मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपके साथ में किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम फ्रॉड हुआ है, आप इस प्रकार के साइबर फ्रॉड से भी बचेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी समझ में आई होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों मेरी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आपके जिन दोस्तों के साथ में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो चुका है। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने पास में सेव करके रख लें परमानेंट, जिससे कि यदि आपके साथ में कभी भी किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो आप उस साइबर फ्रॉड से बच सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी समझ में आई होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।